अस्सलामुअलैकुम। आज का टॉपिक का नाम है बिहेवियरल फाइनेंस। अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई तो आप बिल्कुल मेरी तरह ठंडे चिल होंगे। जब भी मार्केट क्रैश होगी आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ स्टॉक मार्केट और एनी फाइनेंशियल मार्केट, क्योंकि ह्यूमन का बिहेवियर समझना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। और वो इंसान कामयाब है जिसकी ज़िंदगी में सब्र और वो चिल है। मतलब दुनिया तबाह हो रही है, खड्डे में गिर रही है, वो पैनिक नहीं करता। इस फाइनेंस वाले बिहेवियर को समझने के लिए ह्यूमन की साइकोलॉजी समझनी है। अभी तक से ना एआई भी नहीं समझ पाया। आप दुनिया का लेटेस्ट एआई ले आओ, क्लाउड को ले आओ, चैट जीपीटी को ले आओ, जिस मर्जी को ले आओ, उसको भी अभी तक से समझ नहीं आई कि ह्यूमन का बिहेवियर कैसा है। उसकी रीज़न ये है कि ह्यूमन का बिहेवियर बहुत डिफरेंट है। यू ट्राई एवरी सिंगल थिंग, हर दफ़ा कोई नई चीज़ हो जाती है। हमारी स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पैटर्न्स पे चलती है। पैटर्न रिपीटेटिव हो जाते हैं अक्सर। अभी मैं 6 महीने से सेम पैटर्न देख रहा हूँ बार बार मार्केट का। मोस्टली डे होते हैं। पहले ये था कि डेज भी सेम होते थे कि मंडे और फ्राइडे को गिरी हुई मार्केट मिलती थी, ट्यूसडे थोड़ी सी रिकवर, वेडनेसडे को फुल ग्रीन, थर्सडे को टेंशन के वीकेंड आ रहा है, फ्राइडे को फिर गिर जाती थी, मंडे को क्योंकि वीकेंड पे जंग होती थी तो मंडे को फिर गिर जाती थी मार्केट, ट्यूसडे को थोड़ी सी उठती थी, वेडनेसडे को फिर ग्रीन होती थी। तो ये क्या एक पैटर्न बन गया। मतलब गिरी 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 फिर उठ गई, फिर गिरी 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 और फिर उठ गई। तो ये पैटर्न रिपीट होने लग गया और ये लोगों को पैटर्न याद हो गया कि लोअर हाल्ट हो जानी मंडे को मार्केट माल उठाएंगे, ट्यूसडे को थोड़ी सी उठेगी, वेडनेसडे को अपर हाल्ट पे भेज देंगे मार्केट, फिर गिर जाएगी मार्केट। और अब आजकल ईरान में लोगों ने क्या पता क्या किया, ट्रम्प के लिए एक स्पेशल साइकोलॉजिस्ट रखा हुआ डॉक्टर। जब भी वो ट्रम्प से मीटिंग होती है ना तो वो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स बिठाए होते हैं कि जस्ट उसका माइंड समझने के लिए ये बंदा सोचता क्या है। क्योंकि इंसान अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है तो वो सबसे अनप्रिडिक्टेबल होता है, उसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। हम कहते हैं ना जी, ये जिस तरह स्टॉक्स को प्रिडिक्ट करना भी मुश्किल आसान नहीं। हम कहते हैं ना ये ऐसे हो सकता है वैसे हो सकता है, अगर मगर में बात फंस जाती है इंसान की। तो स्टॉक मार्केट भी अगर मगर है, क्योंकि स्टॉक मार्केट को चलाता है इंसान, मशीन नहीं चलाता। अब एक बुजुर्ग है बैठे हुए, उनके 10 करोड़ रुपए लगा हुआ है, उन्होंने सारी जायदाद बेच के स्टॉक मार्केट में लगा दिया। कल को रौला पड़ता था दुनिया में कि ईरान में बहुत हैवी जंग स्टार्ट हो गया या कि इंडिया पाकिस्तान की कोई जंग हो गई है, पहला काम उन्होंने करना है जी, ये मोबाइल पकड़ा, हाँ जी अस्सलाम वालेकुम यार, ये मेरा माल बेच दे सारा, मुझे मेरे पैसे चाहिए। मोबाइल रख दिया भाई। अब नहीं पता कि वो लॉस में है प्रॉफिट में है, वो माल बेचेंगे। एक बाबा जी ने बेच दी माल, दूसरे बाबा जी है, उन्होंने कहा हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा भी माल बेच दे 5 करोड़ का, मुझे पैसे चाहिए। वो माल निकाल के क्या करेंगे, गोल्ड खरीद लेंगे। अब गोल्ड उठने लग जाएगा स्टॉक मार्केट गिर जाएगी, गोल्ड उठ जाएगा। तो क्या है ह्यूमन बिहेवियर, क्या है कि वो पैनिक कर गया, जंग हुई थी, उसने कहा यार पैसा मार्केट में सेफ नहीं है, लेट्स मूव टू कमोडिटीज़। अब गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, ये हो गया। दुनिया में कभी ऐसा केस भी आया था कि आपकी ये जो है ना जितनी भी चिप्स बनती है इसमें सिल्वर का बड़ा इस्तेमाल है, तो सिल्वर बड़ा महंगा होने लगा था और चाइना से एक्सपोर्ट होती थी चीज़। तो पाकिस्तान की भी एक आई थी बात कि पाकिस्तान का जो गिलगित पहाड़ है इसको यूटिलाइज़ करके सिल्वर और ये बाकी SiO2 वगैरह सब निकालेंगे, मिनरल्स वगैरह निकालेंगे ना। तो मैंने अक्सर एक बात बड़ी मज़े की बोलता था, मैं कहता था कि ट्रम्प तो एक कैंडल वैसे ही बना हुआ है, ऑयल का बहाना कि हम ऑयल पाकिस्तान में ढूंढने, वो ऑयल नहीं, वो मिनरल्स लेने आए हैं अपने, क्योंकि उन्होंने आगे चिप्स बनानी और दुनिया में जिसके पास सबसे ज़्यादा चिप्स होंगी वही टॉप करेगा। हम कहते हैं ना कि अफगानिस्तान में अमेरिका आ गया, वो जंग, वो बातें तो यही हैं, लेकिन वो भी पीछे मिनरल्स लेने आए थे पहाड़ों के, ठीक है, वो ये भी रीज़न है वन ऑफ द, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो ह्यूमन बिहेवियर का यहाँ पे ये है कि जब जंग होती है पैनिक करके लोग सेल करते हैं चीज़ को, ठीक है, उसके बाद क्या होता है जब वो सेल करते हैं तो मार्केट गिर जाती है। अब यहाँ पे आपका माइंड सेट क्या कहता है, अब गिर गई, आप पैनिक कर जाओगे, आप कहोगे मैंने जो था 350 का या 340 रुपये का OGDC उठाया वो 300 रुपये का हो गया, आप पैनिक कर जाओगे, आप पैनिक में सेल कर दोगे। आपने जो 3,50,000 डाले थे, अब आप पैनिक में 3 लाख करके निकलोगे तो 30,000 के लॉस में आप निकलोगे। सो दिस 30,000 आपने लॉस बुक कर लिया। अब आप पैनिक में क्या करोगे, कोई और स्टॉक पकड़ने की कोशिश करोगे या आप डर जाओगे। पहले अब ह्यूमन बिहेवियर 2 ऑप्शन देते हैं, या तो आप डर जाओगे या आप फिर से कोई और चीज़ बाय कर लोगे कि मैं पहले कैश निकालूं। आप कोई ग्रीन स्टॉक के पीछे भागोगे जिसकी बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो जाएगी। सो जो एच कार की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई 240 पे 250 भाग पड़ा, आपने पैनिक में बाय कर लिया एच कार, होंडा कार वाला जो स्टॉक है, आपने कहा शायद डिविडेंड भी दे दे, मैं उठा लेता हूँ। आप भागे 250 का हो गया, बड़ा खुश थे, आपने कहा शुक्र है मैंने ये बेच के ये ले लिया, ये चल पड़ा है और मैं फिट हूँ। मैंने मतलब 2,40,000 डाला, 2,50,000 हो गया, मैंने बेचा नहीं खुशी में, शुक्र मैं सेफ हूँ। मार्केट गिरती गिरती उसी दिन ही लोअर हाल्ट पे चलेगी और वो 250 पे जो गया था स्टॉक को वापस 220 पे आ गया, वो भी लोअर लॉक की तरफ चल पड़ा। वो सिर्फ एक अनाउंसमेंट ऑफ बोर्ड मीटिंग पे चला था, स्टॉक वो गिर गया। आपने क्या किया, फिर लॉस बुक कर लिया पैनिक में, तो आपने फिर से
पहले 30,000 लॉस किया, अब 20,000 लॉस कर लिया। 240 का स्टॉक लिया, 220 पे आके पकड़ लिया, नीचे और सेल कर दिया, आपने यहाँ पे 50,000 का लॉस बुक कर लिया। क्यों? सिर्फ आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया। अगर आप इमोशंस कंट्रोल कर देते, ओजीडीसी को उसके हाथ पे छोड़ देते, गिरने दो जितना गिर सकता, कोई बात नहीं, आपके पास बैकअप पे पैसे पड़े थे, जब वो 280 का आएगा तो वहाँ पे आपने पहली एवरेज करनी है। आपने 50 रुपीज़ से जुड़ा याद किया कि 50 रुपीज़ नेगेटिव पे जाके मैं एवरेज शुरू करूँगा, या तो 300 पे कर लेते या 280 पे जाके करते, या 260 तक गिरता है ओजीडीसी, कहाँ तक गिरता है। यहाँ पे ह्यूमन की पावर ऑफ सब्र एंड पावर ऑफ, इसको ये कहते हैं कि स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो बर्दाश्त कर सकता है। सब्र ये मेन चीज़ है कि कितना गिर जाएगा आखिर कहाँ तक जा सकता है भाई, तो जितना भी गिर जाए हम बैठे हुए, हम हार नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे अल्लाह ताला उन लोगों को स्टॉक मार्केट में लाता है जिनमें ताकत होती है, जो बर्दाश्त कर सकते हैं लॉस को। मैं इसलिए उसको कहता हूँ जो स्टॉक मार्केट में आ रहा है वो पैनिक वाले लोग ना हैं। अक्सर गर्ल्स का मुझे मैसेज आता है मैं स्टॉक मार्केट में आना, मैंने कहा आप पैनिक करती हैं? कहती हैं हाँ। मैंने कहा 10 दफ़ा सोच के आना स्टॉक मार्केट में। कहती क्यों? मैं कहा यार ये ज़रा सा गिरेगा आप डर जाएंगी। कहती नहीं गर्ल्स बड़ी स्ट्रांग होती हैं। ठीक है गर्ल्स स्ट्रांग होती हैं, लेकिन यहाँ पे ना मर्द माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इस मामले में थोड़ा स्ट्रांग बनाया कि वो लॉस बर्दाश्त कर सकता है। औरत के लिए ना मैंने देखा लॉस बर्दाश्त नहीं करती। अब यहाँ पे कमेंट आ सकते हैं जी औरत मर्द की इधर बात ले आए, कुछ औरतें हैं स्ट्रांग हैं माशाल्लाह, वो जितना मर्जी लॉस हो जाए। मैंने ऐसी देखी है कि बैठी हुई है, एक हमारी अपनी सब्सक्राइबर है, उसने 2.7 का FNEL उठाया हुआ है, वो लॉस ही नहीं बुक कर रही भाई। उसने कहा कभी तो आएगा वो 2.7 पे, और उसने 27 लाख डाला हुआ है भाई। वो स्टॉक गिरता गिरता आज 1.2 पे आया हुआ है, तो 12 लाख रह गया उसका। मैं अक्सर उनसे बात होती है तो मैं पूछता भी हूँ कि क्या बना, कहती है अभी भी बैठे इंतज़ार में, 7वां महीना हो गया इंतज़ार चल रहा है भाई। मैं कहा सब्र कर जाए भाई, फिर कुछ ज़्यादा ही लंबा सब्र हो गया। तो भाई इतना भी सब्र नहीं करना कि आप तो फिर लॉस ही ना बुक करो। कुछ केसेस में यू हैव टू बुक अ लॉस एंड यू मूव टू समथिंग एल्स। मतलब आप यहाँ से लॉस बुक करके कोई ऐसा स्टॉक पकड़ो जो LSCVL टाइप है, 7 रुपये का लिया था वो 15 का हो गया, तो अगर आपने 7 लाख डाले थे तो 15 लाख हो जाते, तो एटलीस्ट 8 लाख रिकवर तो कर लेते यार। चलो 6 लाख ही निकल आता। तो ये कुछ डिसीजन लेने होते हैं। तो ह्यूमन बिहेवियर को समझना है यहाँ पे कि ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। हम लोग हमेशा ना 2 टेंशन लेते हैं, कल क्या होगा और आज क्या करना है। हमारी जो कल की टेंशन है ना ये बहुत ख़तरनाक है, इसको छोड़ दें, कल क्या करना है। मैं यकीन करो वीकेंड पे ना चिल मारता हूँ, मैं देखता ही नहीं न्यूज़ क्या चल रही है, क्योंकि यार पैटर्न रिपीट हो रहा है बार बार कि उसने ये कर दिया, आज 20 स्टॉक्स हैं, कल को ये हो जाएगा, कल को वो हो जाएगा, हम फिर अटैक करेंगे। इन चीज़ों से निकल आओ। पता है अब आपने ना सिर्फ अपने स्टॉक्स में फोकस करना है कि यार मैंने ये स्टॉक जमा करने, इनके आगे डिविडेंड आ रहे हैं, ठीक है, ये स्टॉक्स मैंने जमा करने, इनके झूले फिर से बनेगा, ये अपने 52 वीक्स लो पे बैठे हुए हैं, ये अपनी सपोर्ट्स पे बैठे हुए हैं, ये स्टॉक्स अपने लोएस्ट एवर बैठे हैं। यहाँ पे अपना माइंडसेट को चेंज करो, अपने आप को यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लेयर बनाने की कोशिश करो कि अपने लोएस्ट पे बैठे हुए हैं यार, ये कभी तो चलेंगे ना यार। क्या इनका डायरेक्टर या इनका ओनर नहीं देख रहा कि मेरा स्टॉक अपने लोएस्ट एवर पे बैठा हुआ है। और मैंने हमेशा एक बात बोली है कि मछली जो है ना नीचे से आगे माल पकड़ती है, ठीक है, वो फिर वो उठाती है ऊपर। वेल मछली यहाँ से यूं कर ऊपर जाती है, वो डायरेक्ट ऊपर से ऊपर नहीं जाती, वो नीचे से ऊपर जाती है। तो आप वेल मछली की तरह चले ना, आराम से नीचे से पहले चीज़ पकड़े और फिर एकदम से ऊपर तक आएँ और फिर नीचे उतरें। ऊपर जब चीज़ भागे तब आप सेल करें। आप लोग का ह्यूमन माइंडसेट क्या ख़राब है, कॉमन माइंडसेट जो चल रहा है आजकल मार्केट में। जब ग्रीन मार्केट होती है सारे भागते हैं ऊपर, पकड़ो माल, चल पड़ी मार्केट, अब नहीं रुकने लगी। वहाँ पे जिसने नीचे से माल पकड़ा था वो बेच रहा होता है, मेरे समेत मैं बेच रहा था उस टाइम। सब आ रहे थे नहीं नहीं अब बहुत बेहतर है, अब स्ट्रक्चर बन रहा है, फलाना बेहतर है। और एक और चीज़ याद कर लो, जब सब लोगों को लगता है ना मार्केट इज़ इन गुड हैंड्स, तब वो समझो हैंड कच्चा है गिर सकती है मार्केट, ठीक है। सो नेवर रन आफ्टर द ग्रीन कैंडल। मैंने एक बात बोली है कि लाइट के पीछे ना भागा करो, धोखा भी हो सकता है। और हमारा ह्यूमन बिहेवियर यही ख़राब होता है कि हम फोमो के पीछे चल पड़ते हैं, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट। मुझे 3-4 दफ़ा इस दफ़ा हुआ था फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, कि जब मार्केट दौड़ने लगी ऊपर तो मैंने कहा यार पकड़ो यार, ये निकल गया है 470 480 पे चला गया यार लक्की। मैं कहा यार ये निकल गया है, 420 पे मैंने लिए नहीं, 470 पे पहुँच गया, काश मैं ले लेता। और अल्लाह का शुक्र मैंने नहीं लिया। मैंने कहा बेशक 500 का हो जाए मैं नहीं गिरूँगा इस दलदल में। ये जितनी ऊपर है ये उतनी खतरनाक हो जाती है चीज़। जितनी महंगी चीज़ होने लग जाए ना समझ जाओ कि आप गिर सकती है, और जितनी सस्ती हो जाए आप समझ जाओ कि आप उठ सकती है। तो ह्यूमन साइकोलॉजी में चलना है, असल साइकोलॉजी यही है। हमारी वीकनेस क्या होती है, हम क्या करते हैं, चीज़ महंगी होने लग जाती है भागती है, हम कहते पकड़ो, चीज़ गिरना चाहिए होती है हम कहते डर के वो बेचो। यार इसको ऑपोजिट कर लो, जब ऊपर जा रही तो बेचो, जब नीचे आ रही तो पकड़ना शुरू करो कि किसी लेवल पे तो रुकेगी ना यार। और अच्छा अब यहाँ पे तीसरी बात आ जाती है कि यार गिरना शुरू होगी, किस किस लेवल पे पकड़ें भाई, कहीं पे तो रुकनी ही चाहिए ना, रुक ही नहीं रही क्या करें। फिर उसका तरीका होता है एक एक क्वांटिटी पे आ जाओ, 5 क्वांटिटी पे भी नहीं, एक एक क्वांटिटी पे आ जाओ।
460 का अगर लकी है, गिर के 440 पे आ गया तो एक क्वांटिटी खेल लो। कल को गिरा 420 पे आ गया, एक क्वांटिटी पे आ जाओ। एक क्वांटिटी से 460 का आपने लगाया, 420 लगाया तो 880 लग गया ना आपका। कौन सा कुछ ज़्यादा पैसे लग गए। अब कहीं पे वो रुकेगा 400 पे, कहीं आगे रुकेगा। लकी सीमेंट की बात कर रहा हूँ, वो 400 पे रुक गया, वहाँ पे आप 50 क्वांटिटी या 100 क्वांटिटी रख के भूल जाओ, 340 पे चला जाएगा। और मैं कहता हूँ 200 क्वांटिटी उठा लो, क्योंकि यहाँ से अब वो उठने का माइंड बनाएगा। तो आप लोगों ने एक नया काम करना है स्टॉक मार्केट में। माइंडसेट तो बना लिया आपने कि यार पैनिक नहीं करना, पैनिक बाइंग पैनिक सेलिंग नहीं करनी। जितना स्टॉक गिरता है उसके प्रीवियस ग्राफ पे जाओ, फाइंड के किस किस लेवल पे गिरता है, उसके नीचे वाले वो स्पाइक्स देखो, इस लेवल पे ये आता है और ये उठता क्यों है। जब वो उठता है उस मंथ का ग्राफ देखो कि उस मंथ क्या हुआ था। मैं अपने लाइव अक्सर आप लोगों को दिखा भी रहा हूँ कि इस मंथ में अब आपने देखना है कि इसकी बोर्ड मीटिंग आई थी, तो ये स्पेकुलेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग में पीक मारा था। यूपीएल का ग्राफ से मुझे रट गया, 370 तक गिरता है, 350 345 350 से नीचे नहीं जाता ये, और फिर ये 520 तक जाता है। जो मर्जी कर लो, ठीक है। 350 से 520 तक ये यूबीएल का स्विंग है, पक्का याद हो गया मुझे। पीयूएल का स्विंग पक्का याद हो गया कि ये 500 के करीब आता है वापस, और फिर ये 740 730 तक जाता है। बीच में तंग करता है, लोग डर जाते हैं। फरसान भी आपने कहा था वो स्टॉक बाई कर लो, चल नहीं रहा, आई एम वेरी मच पैनिक क्या करना चाहिए, ये तो प्रॉफिट भी नहीं दे रहा है, तो स्लो हो गया। तो अब चौथी बात याद करो, समझो मेरी बात को। होता क्या है, कभी कभार स्टॉक चलता ही नहीं है, रुक जाता है, अड़ जाता है, ना गिरता है ना उठता है, रुका रहता है। वहाँ पे आपका सब्र मांगता है वो स्टॉक कि मैं अभी नहीं चल रहा भाई, मेरा जब मूड होगा तब मैं चलूँगा। एंड दैट स्टॉक इज़ इनडायरेक्टली वेटिंग फॉर यू कि आप पैनिक सेल करोगे कि यार लेट्स गिव अप, अब नहीं मैंने चलना। तो वो जो केस होता है ना, उसमें आपको सब्र चाहिए। वो मैंने कहा ना कि रख लो, कभी चलेगा। मैंने बड़े स्टॉक्स का बताया था आप लोगों को। मैंने कहा था मेक्टर देख लेना, 260 तक गिर गया, 250 260 270 पे रुका हुआ है। एनी टाइम दिस स्टॉक विल मूव। मैंने फिर उसको रिसर्च किया, मैंने कहा यार ये क्यों गिरा है। मैंने उसकी ईपीएस चेक किया, ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर ऑफ द स्टॉक। तो वो पता लगा कि ईपीएस उसकी बहुत नेगेटिव आई हुई है, मतलब आखिरकार लॉस में चली गई। हमने अच्छी वाली प्रॉफिट में थी, पहले ये 500 रुपये का 400 रुपये का स्टॉक होता था, लॉस में चली गई तो गिर गई। इन्वेस्टर का इंटरेस्ट लूज हो गया, नीचे आ गई स्टॉक, तो वो गिर गया स्टॉक। मैंने जब देखा और मैंने कहीं बोला भी लाइव पे, मैं कहा यार स्टॉक गिरा, उसको चेक करना। वीडियोस में भी बोला भाईजान, 2 दिन बाद वही स्टॉक 315 325 मार के आया। मतलब 270 का स्टॉक, 250 का स्टॉक 325 50 रुपीज़ गेन दे दिया ना इसने यहाँ पे। इसी तरह मैंने एक और स्टॉक का बोला था जो रुका हुआ था बिल्कुल, मैंने कहा था LSECL, चेक कर लो, लाहौर का स्टॉक है। ये 5 के पास रुका हुआ है बहुत देर से, ये इसका कोई पता नहीं 6-7 तक जा सकता है। अब मुझे कैसे पता है, मैं ऑब्जर्व करूँ 6 मंथ से एक स्टॉक एक ही प्राइस पर रुक गया। 5 के लेवल से ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। मोस्ट प्रोबेबली ऊपर जाने का ज़्यादा चांस है कि अगर ना नीचे उतरने दे रहा है ना ऊपर चढ़ा रहा है, तो बायर जमा कर रहे हैं एंड इट विल इंक्रीज दैट स्टॉक। तो यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर फिर आ गया कि एक स्टॉक रुका हुआ, सबने रख लिया कि कभी तो चलेगा, जब चलेगा तो हम बेच देंगे। जो जब चला तो लोगों ने बेचा, मैंने खुद 6+ पे बेचा, 6.48 या 6.38 पे मैंने बेचा था। मैंने इसमें 2-3 हज़ार प्रॉफिट लेके निकल आया था। सेम एक और बात मैंने करनी थी कि आप लोगों में सब्र आना चाहिए। व्हेन फॉलिंग एंड व्हेन राइजिंग, तब आपके अंदर एक जिगरा आना चाहिए, मैंने प्रॉफिट बुक करना है। टू बुक योर कैपिटल एंड टेक इट आउट योर कैपिटल। जब कैपिटल आप निकालोगे, आप में एक खुशी आएगी और उस खुशी से फिर आप कोई लाल बत्ती पकड़ोगे। तो माइंडसेट ये बनाना है कि जब सब जगह पे फियर आ जाए कि मार्केट गिर जाएगी, निकल जाओ, वो टाइम होता है अंदर आने का दरवाजे में। जब सारे भाग रहे होते हैं ना, तब आपने अंदर आना है, और जब सारे भाग रहे होते हैं खरीदने के लिए, तब आपने बेचना है। वो कहते हैं ना, मैंने हार पहनाने, ये ले यार तू ले ले। और जब सब भाग रहे हो, निकल जाओ निकल जाओ निकल, वो टाइम होता है पकड़ने का माल। आ जाओ, मुझे दे दो, तुम जा रहे हो मुझे दे दो अपनी चीज़। वो गोरे नहीं है, क्या करते हैं कि अपना पुराना फर्नीचर उतार के घर के बाहर रख देते, खरीद लो हमसे। तो पाकिस्तानी और इंडियंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो फर्नीचर खरीदते हैं, अपना फर्नीचर दे दे मुझे। गोरे के लिए तो वो ट्रैश है, पाकिस्तानी के लिए तो वो सोना है भाई, सस्ते में मिल रही चीज़ खरीद लो। और जब वो महंगी होगी, फिर वो वही पाकिस्तानी जो है फ्यूचर में क्या करते हैं, जब वो अपना घर शिफ्ट करते हैं, तो वही चीज़ें वो भी अपने घर के बाहर लगा के महंगी करके बेचते हैं चीज़। तो स्टॉक मार्केट भी यही है, पेशेंट से इम्पेशेंट, इम्पेशेंट से पेशेंट की तरफ भागना। ये लॉजिक अगर आपको समझ आ जाएगी, यू विल नेवर इंशाल्लाह लूज़ इन स्टॉक मार्केट। मुझे जब मार्केट गिरना शुरू हुई, मुझे इतने मैसेज आए पर्सनल पे, कॉलें भी आई हैं लोगों की, फरसान भाई हमारा क्या बनेगा। मैंने कहा पैसा कहाँ फंसा हुआ है स्टॉक मार्केट में। कहता हाँ। मैंने कहा तो क्यों परेशान हो। कहता आप देखें, कोई बताएं क्या किया जाए। मैंने 2 बातें की। मैंने कहा एक तो अपना पोर्टफोलियो नहीं देखना होता ऐसे दिनों में, जब मार्केट गिर जाए ना, नेवर लुक एट द मनी यू हैव इन योर बैंक अकाउंट। छोड़ दो, CDC अकाउंट को देखना ही छोड़ दो, जितना मर्जी लॉस हो जाए यार, नेगेटिव में नहीं चला जाता, ठीक है।
और दूसरी बात, अपनी इस मिस्टेक से याद कर लो कि जब ग्रीन मार्केट थी तो बाइंग नहीं करनी थी, तब सेलिंग करनी थी। मैंने ख़रीदा नहीं था पहले, अब यहाँ पे फोमो आ गया, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, दैट यू डिड नॉट बाय व्हेन देयर वाज अ डिप। तो आज वो डिप आ गया फिर से, तो अब बाय कर लो। अब पैसे नहीं है तो सेकंड बात आ गई, ऐड एन एक्स्ट्रा मनी, बाय द डिप। अगर और डिप आ गया तो क्या करेंगे, देन नया पैसा डाल के तीसरा डिप पकड़ लो। अगर और डिप आ गया तो क्या करेंगे, तो फिर याद करो 145 तक मार्केट गिरी है, उधर भी आप एक्स्ट्रा पैसा डाल के डिप पकड़ो। अब आपने लाजमी नहीं है कि फंडामेंटल ही पकड़ने, क्योंकि फंडामेंटल गिरते भी बहुत बुरे हैं। तो आपके पास दूसरा ऑप्शन आ जाता है, द अदर साइड ऑफ स्टॉक मार्केट, जिसको कोई नहीं पूछता पूरी स्टॉक मार्केट में, जिसका कोई नाम नहीं लेता। मैं शायद पहला पाकिस्तानी यूट्यूबर होऊंगा जो, मुझे वैसे इतना अच्छा नहीं था, मैं पहला पाकिस्तानी से मैं बात करूँ, मुझे अच्छा नहीं था ऐसे बोलते, बट स्टिल जिसने अदर साइड ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में बात बोली। मैंने कहा ESBL है, मैंने कहा डाउद इक्विटीज़ लिमिटेड है, मैंने कहा PKGP एक स्टॉक है 270 का था, आज 40 पे है। आज के दिन तो क्रैश पे भी ये 37 में भी आया था, अपने लोवेस्ट एवर 2 सालों के हिसाब से आया है। और ये बिज़नेस मॉडल चेंज कर रहा है, इसका कोई पता नहीं भागेगा। मैंने लाल पीर का बताया LPL, मैं कहा 18-20 पे फिर रहा है, इसको ले लो, ये भागेगा 23 पे आ जाएगा तो क्रैश मार्केट के अंदर। अदर साइड तो चल रही है ना, दाऊद इक्विटीज़ आपका 17, 18, 19 पे फिर रहा था, आज 20+ पे था। मार्केट गिरने के बावजूद वो नहीं टूटा, खड़ा रहा अपनी पोजीशन पे। BF मुदारबा का बोला है मैंने, कोयल की पूरी ख़ानदान बता दिया। मैं कहा ये रुके हुए, ये किसी टाइम भी चल जाएंगे। KML का बताया, मैं कहा 7, 8, 9 पे रुका रहता है, ये जाता है 14, 15 तक। CJPL का मैंने बोला था 10, 11, 12 पे, मैं कहा इसको जमा कर लो, ये 15, 16 तक जाता है। लोगों ने बेच दिया 16 पे, वो आज 20+ पे हुआ था। अपर लॉक तोड़ा है उसने और फिर भाग गया ऊपर 20+। वो जी कंपनी वाइंडिंग अप है जी, कंपनी भाग जाएगी। तो याद कर लो एक बात, ह्यूमन बिहेवियर ही अब सुनो। चोर जो है ना फ्रंट दरवाजे से नहीं आता, चोर पिछले दरवाजे से आता है। जब कंपनी के फाइनेंस या फाइनेंशियल्स वीक हो जाए ना, तो पता है क्या होता है, उसमें प्लेयर एक घुस जाता है, सिर्फ इंतज़ार में होता है कि कभी तो चलेगा। अब इसका ये मतलब नहीं बनी का स्टॉक उठा बैठो तुम लोग, बनी चलेगा कभी, या यूनिटी उठा लो, यूनिटी की मैनेजमेंट जो कि चल जाएगा। हाँ क्या पता, चल भी सकता है, ह्यूमन है, नेचर है ना, ह्यूमन चेंज हो सकता है भाई। आज को नया ह्यूमन आ जाए, के लेटे के साथ हुआ था। अभी एक और स्टॉक था यार उसका, हाँ लोटे के साथ हुआ है। लोटे का मैनेजमेंट चेंज हुई, लोटे चलने लग गया भाई। लोटे का जी डिविडेंड देता है भाई, पकड़ो इसको। TRG का केस था, केस खुला हुआ था, ठीक है, वो केस क्लियर हो, TRG भागने लग गया। तो ह्यूमन नेचर है, हमेशा ना डिमांड और सप्लाई बनाई जाती है। डिमांड ये बनाई जाती है, इसकी एक न्यूज़ आ रही है, और डिमांड ये भी बनाई जाती है कि अब ये स्टॉक का आगे बहुत बड़ा कुछ होने लगा है, इसका बिजनेस चेंज होने लगा है। SGPL 12-13 रुपये तक गिर गया था, लोग डर गए थे, इसमें से निकल गए थे, पैनिक कर गए थे। वो स्टॉक आज 115 पे बैठा हुआ है। अगर आपने उस दिन 13 लाख डाले होते ना, तो आज आप 1 करोड़ 13 लाख करके निकल आ रहे थे। बात तो है ना, 40 रुपये फिर से गिरा था बीच में, लेकिन भाई वो ही बंदा कामयाब है जिसने रखा है और संभाल के खेला उसके अंदर। ठीक है, मैंने खुद 33 पे बेच दिया था, वो आज 1 लाख, वो 113 पे फिर है स्टॉक। तो ये अदर साइड ऑफ स्टॉक मार्केट है। अगर आपने 120 डाला होता KPUS में, तो आज वो स्टॉक 2400 पे था। फिर से मैंने इसमें 1000 रुपये फिर से कमाया, और 2000 पहले भी कमाया। मैं इसको लोअर लॉक पे उठाता हूँ, 2 लोअर लॉक्स पे उठाता हूँ, फिर तीसरे अपर कैप पे बेच देता हूँ। खतरनाक स्टॉक है, बट चल तो रहा है भाई। तो ये आपको ना इस मार्केट की इस डायनामिक्स को समझना है कि पैटर्न रिपीटेटिव काफ़ी है इसमें, कुछ पैटर्न नहीं रिपीट भी करते। आपको पता है हमेशा बैंक्स मार्केट को पंप करेंगे और लोग भागेंगे और खुशी मनाएंगे, शुक्र है जी इंडेक्स ग्रीन है, माशाल्लाह जी, मार्केट इज़ इन गुड हैंड्स। ये बातें, ये जब बैंक्स मार्केट को चलाते हैं ना, तो ये बात याद कर लो कि आगे मार्केट गिर भी सकती है। कभी कभी ऐसे होता है कि जब मार्केट ग्रीन मार्केट होती है तो बाकी सेक्टर साथ फॉलो अप करते हैं, लेकिन अगर कोई वीकेंड में कोई मस्ती हो जाए तो म्यूचुअल मार्केट को गिरा देता है। म्यूचुअल बेचारा क्यों गिराता है? मैंने बात जो स्टार्ट में बोली है कि एक बुजुर्ग फ़ोन करता है जी मेरा माल बेच दो, वो माल जब सारे बेचते हैं ना तो मार्केट गिर जाती है, तो फिर मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है यहाँ पे। अब वो स्ट्रक्चर की बात आ गई। स्ट्रक्चर यही था ना कि बैंक्स के बाद ऑयल, ऑयल के बाद फर्टिलाइज़र, या फर्टिलाइज़र के बाद ऑयल, ये दोनों मतलब बैक टू बैक चल रहे होते हैं। फिर सीमेंट चलता है और फिर रिफाइनरीज, और वो मतलब सारे सेक्टर लाइन में, बस केमिकल भी चल जाता है, इकट्ठे चलते हैं। फिर मार्केट का एक इंडेक्स को 200+ पे लेके जा सकते थे, लेकिन हुआ क्या? बस वही बात है कि ह्यूमन बिहेवियर आ गया कि भाई ओए बच्चू जी, गई मार्केट, कल तुम्हारी मार्केट नीचे लोअर हाल्ट मिलेगी। पैनिक में लोग बेचेंगे माल, खरीदार यहाँ पे कामयाब हो जाएगा। वो कहते हैं ना, खरीदार कामयाब इसलिए होगा क्योंकि खरीदार नीचे बैठा हुआ था इसी इंतजार में कि नीचे से मैंने माल पकड़ना है। आप लोगों की कामयाबी उस दिन होगी जब मार्केट जब गिरती है ना लोअर हाल्ट्स पे, तो आपकी बाइंग ऑर्डर्स बैठे हमेशा नीचे लोएस्ट एवर दिन के हिसाब से। तो मैंने आज वही किया कि जब मार्केट गिरी थी
तो मेरे बाय ऑर्डर्स लगे ही सबसे नीचे थे। मेरा अपना UDLI जो अदर साइड ऑफ स्टॉक मार्केट है वो आज 17 रुपये पे भी आया था। मैंने 18 पे बाइंग शुरू कर दी थी, लेकिन 17 पे भी आया। 17 पे जब मैंने बाय ऑर्डर लगाया तो वापस 18 पे हो गया था। शायद स्टॉक को पता लग गया भाई ये बाय करने लगा है। तो मेन थिंग आपने ना घबराना नहीं है। अब इमरान खान की बात आ गई, सुकून तुम्हें सिर्फ कब्र में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। घबराओगे तो काम खराब है। उस टाइम मुझे याद है, उस टाइम भी मार्केट नहीं चलती थी PTI के दौर में, बड़ी मर मर के चलती थी। 28,000 तक इंडेक्स आ गया था भाई। ब्रोकर को फ़ोन करो ये स्टॉक उठाना है, वो कहते थे सर जी लोग मार्केट माल बेच के ब्रोकर अकाउंट बंद करवा रहे, आप कह रहे ये स्टॉक खरीदना है, हालात बेहतर नहीं लग रहे। और मैंने कहा मैंने खरीदना है भाई, मैं नहीं डरता मार्केट से। कहते बड़े बड़े डर गए, आप नहीं डरते भाई। मैं कहा मैं छोटा सा बच्चा, मैंने डर के क्या करना है। तो मेन चीज़ होती है योर माइंड सेट शुड बी पॉजिटिव ऑन एवरी केस। अगले दिन क्या होगा वो अल्लाह पे छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह ताला ने ही तकदीर लिखी हुई है हर इंसान की लोहे कलम में, ठीक है। अल्लाह ताला पे चीज़ें छोड़ दो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। जो चल रहा है जैसे चल रहा है चलने दो। अगर तुमने चेंज करना है तो उसके लिए दुआ किया करो। अगर परेशान हो अपने स्टॉक्स के लिए तो अल्लाह ताला से कहो या अल्लाह मुझे प्रॉफिट ला के दे। और अल्लाह ताला के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे भी कमेंट आ जाएगा जी इस्लामिक टच ले, मैं बात जेन्युइन करता हूँ, ठीक है। मैं कोशिश यही होती है जो अंदर है वही सामने पेश कर दूँ। मेरा काम होता है आप लोगों को पॉजिटिविटी ला के देना, हौसला देना, क्योंकि मैं खुद इससे ज़्यादा बुरे हालात से गुजर के गया हूँ स्टॉक मार्केट के। जिस हालात में मैं आया था ना उस टाइम मार्केट में इंडेक्स में वॉल्यूम होता ही नहीं था, मर मर के इंडेक्स चलता था, 1000 पॉइंट खुश होता था। हम कहते मार्केट ग्रीन है जी आज दिन। मेरी टिकटॉक में ना पुरानी वीडियोज़ लगी हुई हैं स्टॉक मार्केट की, कभी आप जाके देखना। उसमें मैं कितना UBL जो था 120 पे गया हुआ था, मर मर के 100 से 120, 20 रुपये का झूला था UBL टोटल। आजकल का UBL का झूला देखा आपने, डायरेक्ट 50 रुपये का झूला आता है। और UBL उस वक्त 20 रुपये ऊपर जाता था, फिर नीचे आता था UBL 110 पे आता था, गिर गिर 88 पे आ जाता था। ये UBL परेशानी देता था छोटी सी। लोग डरते थे, UBL नहीं लेते थे, लोग लेते थे दूसरे, क्या नाम है, सैफ पावर लेते थे, आपका कोहिनूर एनर्जी। ये उस टाइम 40 के होते थे। सैफ पावर 25 रुपये का, कैपको 70 रुपये का, जहांगीर सिद्दीकी 700 रुपये का, भाग्य होते थे ऊपर। आपका PICT 470 रुपये का, आपका हैस्कॉल 100+, शेल 100+, PSO 100+, ये भागे होते थे उस टाइम। ये वो वाले स्टॉक्स थे। ये तो भी आप जाके बैंकों ने इतना अपने आप को इतना पम्प किया है, और आपकी मार्केट उठाई भी हमेशा बैंकों ने ही है। अब जाके मतलब मार्केट को जो है ना बैंकों ने चलाया, पहले बाकी कंपनी ज़्यादा चलाती थी। तो ये मार्केट है यहाँ पे डायनामिक्स थोड़ा सा स्विच हो गया कि बैंकों को फ़ायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ। आपका मीज़ान बैंक का तो नाम ही नहीं आता था उस वक्त, सिर्फ UBL और MCB चलाते थे मार्केट को ऊपर से। मैंने मतलब मार्केट बैंक्स चलाते थे ऐसी बात नहीं है, बट ये 2 ही बैंक से जो लीड कर रहे थे। BOP बहुत ऊपर से नीचे आया हुआ था। तो वो टाइम भी हमने देखे हैं यार, वो ज़्यादा बुरे टाइम थे। ये तो अब मार्केट का मामला ही चेंज हो गया है। कुछ सट्टा ही चल रहा होता किसी स्टॉक में भाई, वो नॉन स्टॉप चल रहा है, पकड़ा ही नहीं जा रहा। यूनिटी में लगता था उस टाइम, यूनिटी पकड़ा ही नहीं जाता था भाई। तो ये चीज़ें हैं, आपने परेशान नहीं होना। माइंड सेट के अंदर ना एक और बात बोलूँगा, अल्लाह ताला पे ना तवक्कल करना सीख लो कि जो होगा मंजूर खुदा है। अल्लाह ने बेहतरी लिखी होगी तो बेहतर हो जाएगा। अल्लाह ताला ने अगर वो थोड़ा लॉस लिखा होगा वो भी हमारे लिए बेहतर ही होगा। वो यही होगा कि हमारे गुनाह धुल रहे होंगे। ये चीज़ याद कर लो। मैंने तो इस चीज़ पे सही बात है यकीन आ गया, अगर मेरे साथ कोई बुरी चीज़ हो रही है ना तो मेरा कोई गुनाह धुल रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला चाहता है कि उसका जो बंदा है उसके पास साफ़ सुथरा हो गया है, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को काफ़ी बातें समझ आ गई होंगी मेरी इस वीडियो में। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यार ये स्क्रिप्ट नहीं बोली जाती है बोली, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।